ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे सब पता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। ये क्या बक रहा है? जरूर दुआ ने इसे कुछ बताया है, पर क्या बताया होगा? कहीं दुआ ने मुझे सच में देख तो नहीं लिया? या मेरे मौला मदद कर मेरी। रुहान, वो आई एम सॉरी, वो मैं तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो कि तुम बहुत परेशान हो? दादी अम्मी ने तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी की, उसके बाद भी तुम उनकी इतनी फिक्र कर रही हो। तुम हर रोज ना मुझे हैरत में डाल देती हो। तुम्हारे नए चेहरे देखने को मिलते हैं मुझे, जो पहले से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तुमने मेरे परिवार को बहुत जल्द अपना लिया। बड़ी अम्मी तुम्हारी अम्मी हो गई, मेरी बहन तुम्हारी बहन जैसी हो गई, मेरी भाभी तुम्हारी सहेली, और मेरे भाई। हाँ रुहान, मैं तो ऐसी ही हूँ। वैसे दादी अम्मी कैसी है? उन्हें होश आया? अभी तक होश नहीं आया, पर मुझे पूरा यकीन है दादी अम्मी के लिए तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। इंशाल्लाह उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? चलो तुम मेरे साथ डिनर करो। चलो। नहीं रुहान, दादी अम्मी की ऐसी हालत है, मेरे लिए तो एक दाना भी हराम है। वैसे तुम्हें पता है रुहान, दादी अम्मी हमसे बात करना चाहती थी। कैसी बात? वो हमारे निकाह के बारे में बात करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि हमारा प्यार सच्चा है या फिर हम वक्त गुजारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही रो मत। जिन आंखों पे मैं मरता हूं उनमें आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो मेरे साथ चलो, तुम खाना खा लो। अभी दादी की बहुत खिदमत करना बाकी है। नहीं रुहान, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, खाना खाने चलो तो मतलब चलो। रुहान, और वैसे भी एक खूबसूरत चेहरे पर गम के बादल अच्छे नहीं लगते। चलो मुस्कुराओ। रुहान, गजल स्माइल। खुश? गुड। ठीक है, अब तुम चलो, मैं आती हूँ। जल्दी आना। हाँ। वेट करूंगा मैं तुम्हारा। तेरा चेहरा तेरी परेशानी बयां कर रहा है कसल। अगर वो बेवकूफ तेरी परेशानी पहचान गया तो दुआ तो अभी तक बात की तह तक पहुंच चुकी होगी। पहले तो तुमने इसे बच्चलन कहा, अब तो कातिल ही बना दिया। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें गजल से? तुम इसे इतना चलने लगी हो कि इंसानियत तक भूल गई हो। अरे जिस लड़की का निकाह इस खानदान में होने वाला है, वो अपने ही घर के किसी बुजुर्ग के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकती है? सोच के देखो ना तुम। अपनी गजल में ऐसा है ही क्या जो मैं उससे जलूंगी? और बात रही बदचलन होने की, उसका सबूत अब खामोश। कोई बहसबाजी नहीं चाहिए मुझे। अब गजल के खिलाफ तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा।
अब ज्यादती कर रही हैं अम्मी। है तो मैं। अगर दुआ ने गजल पे कोई इल्जाम लगाया उसके पीछे कोई वजह तो होगी। बेबुनियाद कोई इल्जाम किसी पे लगाता है क्या? दुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गजल ने दादी अम्मी को धक्का दिया होगा सीढ़ियों से? जी मैं आपको बताती हूँ। नूर ने कहा कि दादी अम्मी मुझे कुछ बताना चाहती थी और मुझसे मिलने से पहले दादी अम्मी गजल को ढूंढ रही थी। तो हो सकता है हैदर कि गजल और दादी अम्मी के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो जो दादी अम्मी मुझे बताना चाहती थी, और वो भी उस खुफिया कमरे में। मगर मुझसे पहले ये वहां पहुंच गए और पता नहीं क्या हुआ इन दोनों के बीच कि इसने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। बस करो दुआ, बस करो। माना दादी अम्मी मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दादी अम्मी को मैंने सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले तुम सोचती भी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शायद तुमने सुना नहीं, नूर ने तो ये भी कहा कि दादी अम्मी तुमसे भी बात करना चाहती थी। तुम्हारे उस खुफिया कमरे में तुमसे मिलना चाहती थी, जिसके बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी अम्मी और तुम्हारे बीच में कुछ हो गया हो और तुमने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का मार दिया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।